हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, तो आज का जो टॉपिक है उसमें कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि इन सारे चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो उसी चीज़ को आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि NRI, PIO, OCI में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो आप लोग के सामने यहाँ एक टेबल दिख रहा होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारा आज NRI के बारे में, PIO के बारे में और OCI के बारे में। तो इसके डिटेल में, इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे क्लियर हो सकता है। आप लोग ध्यान से सुने सारा टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं NRI, इसका फुल फॉर्म आप लोग को बता देते हैं। NRI, PIO और OCI इसका। तो यहाँ पे NRI का फुल फॉर्म है आपका नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। और PIOs का फुल फॉर्म है आपका पीपुल्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, पीपुल्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। और OCI का आपका फुल फॉर्म है आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज है, ओवरसीज OVER और सीज समुद्र, समुद्र पारीय भारतीय व्यक्ति। ठीक है, ओवरसीज, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जान ले। सबसे पहले ये जान ले, ये जो सारा चीज़ जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये आपका एक पॉलिटी का चैप्टर का पार्ट है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 में सिटीजनशिप में पढ़ते हैं। सिटीजनशिप में पार्ट 2 में हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 8 में हम लोग डिस्कस करते हैं PIO के बारे में, यानी कि पीपुल ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स के बारे में। जैसे हम एग्जांपल का बात करें, जैसे सुनीता विलियम्स आपकी एग्जांपल है, वो उसका बर्थ अमेरिका में हुआ था, बट उनके पिताजी जो थे वो इंडियन थे, तो वो पीपुल्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाई, क्योंकि ये 1950 से पहले ही इंडिया को छोड़ के जा चुके थे। तो ये सब सारा डिस्कस अभी हम इसमें करेंगे, जिसमें सारा डिटेल आपको पता चलेगा कि उनको क्या क्या राइट्स है, कहाँ स्टे कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आर्टिकल 8 में आता है और पार्ट 2 का इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 में आता है, संविधान के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिटीजनशिप का। तो सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है आपका NRI और PIOs और OCIs में। तो सिटीज़न अगर आप देखा जाए तो ये इंडियन होते हैं, इंडिया का सिटीजनशिप, ये भारतीय नागरिक होते हैं। और ये सब सारे जो हैं दोनों PIOs और फॉरेनर दोनों विदेशी होते हैं। PIOs और OCI दोनों विदेशी होते हैं। अब इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। PIOs हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो इंडिया का तो नागरिक था, बट 1950 से पहले जब संविधान मेरा निर्माण हुआ, संविधान बनने से पहले अगर वो इंडिया छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग PIOs कहते हैं, मतलब 1950 से पहले जो इंडिया को छोड़ चुका है, भारत देश को। और यहाँ पे देखिए OCIs में क्या डिफरेंस है। OCIs में डिफरेंस क्या है कि वैसे व्यक्ति जो इंडिया को छोड़े हैं बट 1950 के बाद छोड़े हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं OCIs। तो ये सब कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। PIOs 1950 से जो पहले भारत देश छोड़े हैं, और OCI जो 1950 के बाद भारत देश छोड़े हैं। ठीक है, और ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, PIOs और OCI भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। बाकी जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सब भारतीय मूल के ही हैं। बट NRIs क्या है, इनको सिटीजनशिप इंडिया का दिया रहता है, बट PIOs और OCI को फॉरेनर, विदेशी का सिटीजनशिप दिया रहता है, जिस देश में अभी वो स्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो PIO और OCI में दोनों बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस भी कहते हैं, NRI को बता दिया गया है। और ये जो है PIOs, भारत के पड़ोसी देश को छोड़कर, जितना भी भारत के पड़ोसी देश है उसको छोड़कर, जितना भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसको छोड़कर PIOs का कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है, और ये कार्ड इशू करने का सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, तो PIOs के लिए अगर देखा जाए तो 2002 से स्टार्ट हुआ है PIOs का कार्ड इशू करने का सिस्टम। और ये भारत के पड़ोसी देश को छोड़कर सारे देश को PIOs कार्ड इशू किया जाता है। और OCI कार्ड भी इशू किया जाता है, बट इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को छोड़कर OCI कार्ड इशू किया जाता है। और यहाँ पे OCI कार्ड आपका कब इशू हुआ है, यहाँ पे आपका OCI कार्ड 2005 में इशू हुआ है, 2005 में OCI कार्ड। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। कार्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ठीक है। अब यहाँ पे नागरिक के बारे में बता दिया। अगर इनके स्टे करने का बात देखा जाए तो NRI जो है वो फॉरेन में स्टे करते हैं,
तभी उसको हम एनआरआई कहते हैं। अगर इंडिया में आ गया तो वो स्टे यहाँ भी कर सकते हैं, बट एनआरआई फॉरेन में स्टे करते हैं, ये भी फॉरेन में स्टे करते हैं और ये भी फॉरेन में स्टे करते हैं। और वोटिंग का अगर बात किया जाए जहाँ तक, ठीक है, तो वोटिंग का बात, ये वोट दे सकते हैं इंडियन जो भी इलेक्शन होता है। और अगर इनका वोटिंग का बात किया जाए, भारतीय मूल के तो है बट ये वोटिंग देने का अधिकार है नहीं, क्योंकि ये फॉरेनर है। तो और जैसे यहाँ भी देखिए ये भी फॉरेनर है तो ये भी वोट नहीं दे सकते हैं, नो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल डेजिग्नेशन का अगर बात किया जाए, कोई भी राजनीतिक पद का अगर बात किया जाए, तो एनआरआई होते हुए भी वो कोई भी पॉलिटिकल डेजिग्नेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न हैं और विदेश में रह रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए फॉरेन ये लोग हैं तो यहाँ पे ये नो दिया हुआ है, ये लोग नहीं ले सकते हैं। यानी कि पीआईओज ओसीआई ये आपका पॉलिटिकल डेजिग्नेशन नहीं ले सकते हैं। और अगर सिटीजन्स का राइट का अगर बात किए, जितना भी भारतीय नागरिक को अधिकार प्राप्त है वो सारा एनआरआई को प्राप्त है, ठीक है। बट ये फॉरेन में रहते ज़रूर हैं, बट ये इनको सारा एनआरआई को भारतीय नागरिक का सारा प्राप्त है अधिकार, जो भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है। बट यहाँ पे पीआईओ और ओसीआई में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, जिसमें इकोनॉमिक, फाइनेंस और एजुकेशन से रिलेटेड ही इसको राइट है। या तो यहाँ आके पढ़ सकता है, या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अधिकार यहाँ पे आके क्या कहते हैं, कुछ जॉब वगैरह कर सकता है, या कुछ इकोनॉमिकल कुछ हो ऐसा, ठीक है। आर्थिक वित्तीय शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, जो कि इसमें भी आपका सेम ही चलता है। तो पीआईओज और ओसीआई लगभग दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है कि जो 1950 के पहले गए उसको कहते हैं पीआईओज, और जो कि ये कार्ड इसके लिए इशू किया गया 2002 में। बट ओसीआई का अगर बात किया जाए तो इनको जो 1950 के बाद गए उसको ओसीआई कहते हैं, जो कि समुद्री पार भारतीय व्यक्ति कहलाता है। और इनका कार्ड इशू किया गया है 2005 में, जो कि पाकिस्तान और सिर्फ बांग्लादेश को छोड़कर है, बाकी सारे पड़ोसी कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये सब सारा जान लेने के बाद आप लोगों को कन्फ्यूज़न सारा क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है एनआरआई, पीआईओज और ओसीआई में, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़, अगर यहाँ पे वीज़ा का अगर बात किया जाए पीआईओज का, तो 15 वर्ष बिना वीज़ा के जा सकता है ये पीआईओज, 15 ईयर बिना वीज़ा के ये कंट्री को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। अगर ये भी भारतीय मूल का है, 15 वर्ष के लिए अधिकार है। बट यहाँ पे जो 1950 के बाद गया है, ओसीआईज का बात अगर करें तो ये पूरे लाइफ टाइम बिना वीज़ा के भी जा सकता है, बिना वीज़ा के भी जा सकता है पूरे लाइफ टाइम, फुल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अधिकार ये 15 ईयर का है और ये फुल लाइफ का है। तो यहाँ पे आपका, और दोनों को जो है रिसर्च करने का अधिकार है, यहाँ आके वो रिसर्च भी कर सकते हैं, पीआईओज और ओसीआई भी रिसर्च कर सकते हैं। अरे बाकी एनआरआई को तो सारा राइट प्राप्त है जो आपका सिटीजन्स ऑफ इंडिया का प्राप्त है, जो भी भारतीय नागरिक को प्राप्त है वो सारा इनको प्राप्त है, एनआरआई को। तो ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम एक बात देखें, जो 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उसमें पीआईओज का फैसिलिटी इक्विवेलेंट कर दिया गया था ओसीआई की फैसिलिटी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए दोनों के बीच का डिफरेंस, तो अब दोनों के बीच का कोई डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि वो 1950 के पहले गए थे पीआईओज, और ओसीआई 1950 के बाद गए थे। बट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2015 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अब दोनों पीआईओज और ओसीआई दोनों का फैसिलिटी इक्विवेलेंट हो गया है, ठीक है। तो ये सब सारा आप लोग को जानना चाहिए था, जो कि एक सिटीजनशिप के हिसाब से अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको ये सब जानने का अधिकार है, जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। तो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक आते रहेगा, जिससे आप लोग को और भी जानने पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।